नमस्कार। चर्म रतिज एवं कुष्ठ रोग विभाग एम्स जोधपुर की ओर से कुष्ठ रोग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों, रेजिडेंट छात्रों एवं फैकल्टी द्वारा यह वीडियो की श्रृंखला बनाई गई है। इस श्रृंखला का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं रोग से संबंधित भ्रांतियां मिटाना है। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है डॉक्टर साहब। क्या दिक्कत है आपको महेश? दिक्कत तो कुछ खास नहीं डॉक्टर साहब, पर कुछ दिनों से हाथों पैरों में सूनापन है। ये जख्म भी हो गए हैं कुछ, और पिछले 3-4 महीने से मुझे ठंडा गर्म का पता नहीं लगता और कोई चोट लग जाए शरीर को उसका भी एहसास नहीं होता। अच्छा, दिखाइए पर। हाथ से खींचिए। क्या आपको पहले से हाई बीपी या शुगर जैसी बीमारी है? नहीं डॉक्टर साहब। देखिए, आपके जो लक्षण हैं, ऐसे लक्षण हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में ऐसे लक्षण होते हैं, जिसमें से कुष्ठ रोग भी एक बीमारी है। कुष्ठ रोग? ये तो बहुत खराब बीमारी है डॉक्टर जी। देखिए, आप घबराइए नहीं, इस बीमारी का इलाज संभव है। कुष्ठ रोग डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के, कुष्ठ रोग के? कुष्ठ रोग में बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे कि चमड़ी का रंग हल्का पड़ जाना, जिसकी वजह से चमड़ी पे थोड़े हल्के रंग के निशान बन जाते हैं, जिनमें थोड़ा रूखापन रहता है, बाल कम रहते हैं और उनमें पसीना भी कम आता है। इसके अलावा नाक से खून बहना, नसों की सूजन, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर की मांसपेशियों में कमजोरी, ऐसे लक्षण भी आते हैं। और डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में सूनापन क्यों है और चोट लगने पर मुझे पता क्यों नहीं चलता? आपके हाथ में जो सुनपन है, उसका कारण नसों की कमजोरी है। इसके अलावा इसमें हाथों में, हाथ पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है। मांसपेशी की कमजोरी के कारण चलते वक्त पैर से चप्पल फिसल जाना या हाथ से सामान छूट जाना, ये सब भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे इस कुष्ठ रोग के लक्षणों के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था। मेरे शरीर पे भी हल्के रंग के दाग हैं, जिनसे कि बाल भी झड़ रहे हैं। तो क्या मुझे कुष्ठ रोग हो सकता है? देखिए, एक बार हम जांच कर लेते हैं और आपके शरीर पर जो सफेद रंग या हल्के रंग के निशान है, उन्हें भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक बार इनका एग्जामिनेशन कर लीजिए। आप एक बार पर्दे के पीछे चलिए। क्या लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? मैंने इनके शरीर की जांच की है मैम। इनके कमर पे कुछ हल्के रंग के निशान हैं और एक दो ऐसे निशान इनके हाथों पैरों पे भी हैं। उनमें थोड़ा सा रूखापन है, थोड़े से बाल भी कम है और मैंने उन पे छूने की भी जांच करी है, तो इन्हें उन निशानों पे थोड़ा सा कम छूने का पता चल रहा है। अच्छा, क्या आपको लगा कि इनकी नसों में सूजन या मांसपेशियों में कुछ कमजोरी भी है? मांसपेशियों की जांच पे कमजोरी तो नहीं आई है, पर मैंने इनकी नसों की जांच की है, तो इनके हाथों और पैरों में एक तरफ की नसें थोड़ी सी मोटी हैं और इन्हें छूने पे हल्का सा दर्द भी हो रहा है। देखिए, आपके लक्षण कुछ जो जैसे ही लग रहे हैं। कुछ और जांचें हैं, हम वो जांचें करा लेते हैं, ताकि आपके रोग का पूर्ण रूप से निदान हो जाए और हम जल्दी दवाई शुरू कर सकें। डॉक्टर जी, ये घर वालों को फैलेगा क्या? देखिए, ये बीमारी इतनी ज्यादा संक्रामक नहीं है, तो साथ बैठने से, खाना खाने से, साथ रहने से इतनी ज्यादा नहीं फैलती है। बस घर वालों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उनको लंबे समय में कुष्ठ रोग जैसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। कुछ और जांचें हैं, डॉक्टर साहब आप इनकी जांचें करवा लीजिए। वो ठीक है, आप मेरे साथ आइए, आपकी कुछ जांचें कर लेते हैं, फिर आपको 2 दिन बाद फिर से आना है ताकि हम आपका इलाज शुरू कर सकें। आप मेरे साथ चलिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह है और मैं एम्स जोधपुर के चर्म रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो हर साल विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जिसे इंग्लिश में या साइंस में लेप्रोसी का नाम भी दिया जाता है, वो दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो आइए, इस दिवस की आवश्यकता यही है कि हम इसके बीमारी के कुछ लक्षण को जान लें और पहचान लें और शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क करें। तो इसके 3 मुख्य तौर पे जो होते हैं लक्षण होते हैं, वो है, एक, चमड़ी पे आपको सफेद, हल्का सफेद या लाल धब्बा दिखाई दे सकता है। दूसरा होता है कि आपको नसों में मोटापन हो सकता है और तीसरा, जो भी निशान होते हैं और हाथ पैर होते हैं, वहां पे सूनापन हो सकता है। तो ये 3 मेन लक्षण होते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं विस्तृत से। तो सबसे पहले आते हैं चमड़ी के निशानों पे। देखिए, कुष्ठ रोग ऐसा रोग होता है जो चमड़ी में और नसों को प्रभावित करता है मुख्य तौर पे। तो चमड़ी में क्या होता है, हल्के लाल या हल्के सफेद निशान दिखाई दे सकते हैं, जो या तो सपाट हो सकते हैं, थोड़ा उनमें उभार हो सकता है। और जो भी ये निशान होते हैं, उनके ऊपर यदि देखा जाए
तो आपको लग सकता है कि पता नहीं लग रहा है, ठंडे गरम का पता नहीं लग रहा है, छूने का पता नहीं लग रहा है, चोट भी लग रही है तो कम लग रहा है, वहाँ आपको पसीना कम आ सकता है। और जैसे कई निशान ऐसे हिस्सों में हैं या ऐसे अंगों पे हैं जहाँ पे बाल होते हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि सिर्फ निशान भर के इलाके में आपको बाल झड़ रहे हों, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है सूनापन का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूनापन आपको निशानों पे भी हो सकता है और सूनापन आपको शरीर के और अंगों में भी हो सकता है। आमतौर पे ये होता है हाथों में और पैरों में। तो चूंकि सूनापन है वहां पे, तो आपको ठंडे गर्म का एहसास कम होगा या नहीं होगा और आपको चोट लगने का पता नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये बढ़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा सूनापन होता है यदि इलाज मिले तो इसकी वजह से पैर में पानी भरे छाले हो सकते हैं और आपको हाथ पैरों में कमजोरी लग सकती है, आपके घाव हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा चोट लगने का या फिर किसी भी तरह की ठंडे गर्म का, तो आपको चोट लगेगी तो वो घाव भरने में अत्यधिक समय लगेगा। और तीसरा क्या होता है कि क्योंकि नसें हमारी प्रभावित होती हैं इसमें, तो नसें चमड़ी में भी आती हैं और नसें हमारी मांसपेशियों में भी जाती हैं, तो कई मांसपेशियां इससे कमजोर हो जाती हैं। तो मांसपेशियां जो ज्यादातर इससे कमजोर होती हैं वो भी हाथ पैरों में होती हैं और आंख की मांसपेशियां होती हैं। तो आंख की मांसपेशियां जब प्रभावित होगी तो आंख कम बंद होगी, पूरी तरह बंद नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जो हमारे आंसू बनाने के तंत्र होते हैं, वो आंसू वहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ बहने लगेंगे आँखों से, एक तो ये। फिर अगर ज़्यादा देर तक आँख खुली रहती है तो आँख में हल्के कीटाणु वगैरह भी आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आँख में घाव हो सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं और धीरे-धीरे देखने की शक्ति भी, रोशनी, आँखों की रोशनी कम हो सकती है। वहीं अगर हाथ-पैरों में देखा जाए, तो हाथ-पैरों में जो भी हम अपने दिनचर्या के काम करते हैं, तो वो जैसे कोई भारी सामान उठाना, वो आपके हाथ से छूट सकता है। आपको फिर से मैं यही कहूँ कि हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं, तो तापमान का उतना पता नहीं लगेगा और चोट का उतना पता नहीं लगेगा। और जैसे हर हिस्से ऐसे होते हैं, जिसमें आपको सूनापन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रूखे हो जाएँगे, उनमें दरारें आ सकती हैं हाथ-पैरों में, तो इस तरह से और घाव हो सकते हैं। और हाथ-पैरों की मांसपेशियाँ जो हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगी, नसों के सही तरह से काम ना करने से। तो कमज़ोरी से क्या है कि आपके हाथ-पैरों में थोड़े-थोड़े इलाकों में या तो चमड़ी के ऊपर से दिखेगा तो हाथ कमज़ोर दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा, उँगलियाँ मुड़ने लगेंगी या सिकुड़ने लगेंगी या उनके बिल्कुल अंत में जाके या बीच में भी कभी घाव हो सकते हैं। तो ये सब निशान होते हैं। आँखों का, हाथ-पैरों का जैसे मैंने बताया वो है। बाकी चमड़ी पे अगर आपको कुछ रोग है और आप काफ़ी एडवांस फ़ेज़ में हैं, यानी काफ़ी बढ़ा हुआ रोग है, तो आपको चमड़ी भी काफ़ी रूखी हो सकती है। चमड़ी जब रूखी होती है तो जैसे हम देखते हैं कि बंजर ज़मीन है या मछली के जैसे छिलके होते हैं, तो उस तरह के रूखापन चमड़ी पे भी हो सकता है और पपड़ी झड़ सकती है। तो ये आम तौर पे आपको ध्यान देना है। तो मेरा सभी मरीज़ों से, A1 चिकित्सा अधिकारियों से जो कि चर्म रोग विभाग से संबंध नहीं रखते हैं, उनसे यही आग्रह है कि जैसे हमारे नर्सिंग कर्मचारी होते हैं और हमारे बाकी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, तो जिनको भी ऐसे लक्षण दिखें किसी भी मरीज़ में, तो तुरंत से तुरंत अपने चर्म रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।